आपने बहुत सारी मंदिर समितियों को देखा होगा। ज़्यादातर मंदिर समिति मंदिरों के निर्माण और उसके सौंदर्यीकरण के लिए काम करती है, लेकिन एक मिसाल पेश कर रही है गोराडीह प्रखंड का खरवा ग्रामीण और यहाँ के दुर्गा समिति, यानी दुर्गा कमेटी। जो मंदिर की कमेटी है वो दुर्गा समिति के नाम से है, और यहाँ के ग्रामीण मिल करके संयुक्त रूप से पर्यावरण संरक्षित रखने के लिए, यानी पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए इसकी सोच इतनी अच्छी है कि 2015 में पहले इन्होंने 201 वृक्षारोपण किया तालाब के इर्द गिर्द और उस इलाके में। अब 2023 में यही सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें 101 वृक्षारोपण किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो पूर्वी क्षेत्र की जिला परिषद महोदया है दिव्या सिंह के प्रतिनिधि पति डब्लू सिंह कर रहे हैं, और तमाम ग्रामीण इकट्ठे हैं जिसमें शिक्षक भी हैं। दरअसल कहा जाता है कि दिव्या सिंह का ये चुनावी मुख्य बिंदु रहा है, केंद्र बिंदु रहा है। जब भी उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की और कोई चर्चा की तो यही खरवा के दुर्गा मंदिर में उसकी चर्चा हुई और यहीं से उन्होंने शंखनाद किया। अब इस स्तर पर ये पहुंच चुका है पूरा काफिला कि अब पर्यावरण को लेकर के सचेत हो रहे हैं। तो हमारे साथ डब्लू सिंह है, समाज से। आखिर इस वृक्षारोपण का क्या लक्ष्य है, यहाँ के दुर्गा समिति से बात करेंगे, और खरवा ग्रामीण जो कि पर्यावरणविद के रूप में पूरे इलाके में जाने जा रहे हैं, और वैसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं सबक है जो कि पर्यावरण को नष्ट करके कंक्रीट के मायाजाल में अपना घर बना रहे हैं। क्या कहेंगे डब्लू भाई? ये वृक्षारोपण 2015 से शुरू हुआ, अब 2022 तक ये चल रहा है। आज आप शामिल भी हुए, उसमें हुए हैं। कैसा इस वक्त लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत इतना हर्ष और इतना खुशियाँ मिल रहा है कि आज हमको जो खरवा ग्राम जिसने मुझे दिव्या सिंह को इतना मदद किया, और हमारा एक दुर्गा मंदिर जहाँ से हम आशीर्वाद लेके जो अपने कार्यक्रम को, अपने इस मिशन को, जिला परिषद के मिशन को यहीं से हमने आगे बढ़ाया। यहीं से हम दुर्गा माँ के आशीर्वाद से आज हम यहाँ नॉमिनेशन कराने निकले और आज इतना बहुमत से हम विजयी हुए हैं। साथ ही यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं, खरवा ग्रामीण हैं, ये सब मेरे लिए एक पैर पे खड़े रहते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि इस तरह से खरवा के तमाम दुर्गा मंदिर के कमेटियों से, यहाँ के सारे ग्रामीणों का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब ने मुझे जो मान सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आप सबों को हृदय से दिव्या सिंह के तरफ से, मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ, 100 बार धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमने वचन दिया है यहाँ खरवा ग्रामीणों से कि मेरा सपना है कि ये जो दुर्गा मंदिर है ये एक पर्यटक के रूप में ये विकसित हो, और यहाँ से हमारे बिहार में लगे कि इसको एक उदाहरण मंदिर को एक उदाहरण जाए कि इस तरह का यहाँ पे जो माहौल है, यहाँ का जो पर्यटक जो बनाने हम जो सपना देखे हैं, मुझे लगता है कि हम ये इसको 2026 तक इस सपना को हम पूरा करेंगे, साकार करेंगे। डब्लू भाई, आपको गर्व ये नहीं लगता है कि आज जहाँ पूरी तरह से पेड़ पौधों को नष्ट करके घर बनाने की एक मुहिम चल रही है, लोग कंक्रीट के घरों में रहना पसंद कर रहे हैं, आपके चुनावी क्षेत्र के लोग यानी गोराडीह पूर्वी क्षेत्र के लोग पर्यावरण के क्षेत्र में एक नया उदाहरण पेश किए पूरे भारत और पूरे बिहार के लिए कि आज आधुनिक युग में भी वो पेड़ लगाना पसंद करते हैं। आप देखते होंगे कि बाप अपनी बेटी को दहेज में एक पेड़ देता है कि आप जाकर के अपने ससुराल में लगाएं, ताकि जो एक संतुलन बनाया रहे, पर्यावरण का संतुलन बना रहे। आप क्या कहेंगे इस मौके पर? नहीं, इसमें तो सबसे धन्यवाद के पात्र हैं हमारे खरवा के जितने भी ग्रामीण हैं, जितने भी जनता हैं, ये सब धन्यवाद के पात्र हैं। इनकी सोच, इनकी विकसित जो आगे चल के इसी तरह से ये पर्यावरण को आगे करेंगे। और इसमें सबसे अहम भूमिका है, मंदिर को तो सब बनाते हैं, घर को तो सब बनाते हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए कोई नहीं सोचते हैं। इसलिए मैं पुनः फिर तमाम दुर्गा मंदिर के कमेटियों को मैं 100 बार धन्यवाद देता हूं कि इस तरह से आगे भी काम बढ़ाइए और आप सब साथ दीजिए, मैं भी आपके साथ खड़ा रहूँगा। जी। खरवा गांव के बिहारी सिंह जी हैं जो कि दुर्गा समिति में भी सदस्य हैं और यहाँ के ग्रामीण हैं, अध्यक्ष है, माफ़ करेंगे, अध्यक्ष है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली बिहारी जी कि 2015 में 201 पेड़ लगाए, फिर उसको रोके नहीं उस सिलसिला को, और अब 2023 में फिर 101 पेड़ लगा रहे हैं? तो ये सारी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और इस तरह के मंदिरों में जो चर्चा हुआ कि नहीं पेड़ ही लगाना है, पर्यावरण को ही संतुलित करना है, तो इसकी सोच और समझ कहाँ से आपको मिली? इसलिए ये तो मैं मानता हूँ कि ये मैया का ही आशीर्वाद है। ये जो मुझे ये बोले कि आपको ये कहाँ से सुझाव मिला, तो ये सुझाव हमको कहीं और जगह से नहीं, किसी के यहाँ से या कहीं और जाके देख के मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे ऐसा मैया का आशीर्वाद और उन्होंने कहा जाए कि एक प्रकार का सपना दिया या
एक मिसाल छोड़ा कि आप इस ढंग से काम कीजिए तो इसमें सफलता मिलेगा। जैसे कि पर्यावरण तो शुद्ध होगा ही, अगर यदि हम लोग फलदार पेड़ लगाते हैं तो आने वाले समय में मंदिर में जो साल में पूजा होती है या मंदिर के प्रांगण को ठीक ठाक करने के लिए जो खर्च होता है उसके विकास के लिए, उसको ठीक ठाक जगह करने के लिए उसको आमदनी के रूप में हम लोग फलदार पेड़ लगाते हैं। और ये प्रेरणा हम कहीं जाके नहीं सीखे हैं, स्वतः हमको मैया का आशीर्वाद और ये प्रेरणा मिले। हम लोग 2015 में भी 201 पेड़ लगाने का मिसाल छोड़ा और लगा दिया, अब तो फल देने लगा है। 8 साल हुआ, फल देना शुरू कर दिया है। और इस बार फिर 2023 में हम लोग 101 पेड़ लगाने का संकल्प लिए हैं। और आज के लगाने के संदर्भ में हमने माननीय जिला परिषद सदस्य श्रीमती दिव्या सिंह एवं उनके प्रतिनिधि देवेंद्र भारती उर्फ डब्लू सिंह जी हम लोगों के साथ में हैं और मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों ने इन्हें आमंत्रित किया है और आने का वादा पूरा किया। क्या कहेंगे, दूसरी जो मंदिर समितियां होती है, चाहे वो दुर्गा समिति हो, काली समिति हो, तमाम तरह की जो समितियां रहती है, केवल मंदिरों के जीर्णोद्धार उसके कार्यों में ही सिमट के रह जाती है। आपकी तरफ से और आपकी कमेटी की तरफ से जो एक बेहतरीन मिसाल पेश किया जा रहा है, पेड़ों को लगाने का जो एक उदाहरण पेश किया जा रहा है, दूसरे समितियों को क्या कहेंगे इस मौके पर आप? दूसरों समितियों को यह जरूर विचार देंगे कि आप लोग ऐसा कार्य करें जो इसके लिए आपका गांव, समाज, परिवार, देश विकसित हो। देखिए, एक नई सोच है, एक नई तकनीक है, कह सकते हैं कि दुर्गा समिति राजस्व भी कहीं ना कहीं वसूल कर लेगी। जब फल आएगा तो उसे बेचकर एक दूसरा तालाब है जिसमें मछली पालन किया जाता है, उससे भी राजस्व आता है। और दूसरी तरफ जो फर्नीचर के पेड़ हैं वो भी लगाए जाते हैं, उसे भी बेच करके राजस्व की मजबूती हो सकती है, मंदिर का सही तरीके से जीर्णोद्धार हो सकता है, उसमें विकास के कार्य किए जा सकते हैं। एक बड़ी घोषणा डब्लू सिंह ने की है कि हम आने वाले सालों में जो तालाब के चारों दिशा में ये है पगडंडी बनाएंगे और वहाँ पर कई तरह के सौंदर्यीकरण का कार्य करेंगे ताकि ये तालाब बिहार के नक्शे पर आ सके और पर्यटकीय क्षेत्र को, खरवा को हम बिहार के नक्शे पर उभार सके। फिलहाल ये पर्यावरण की सोच आपको कैसी लगी और खरवा जो ग्रामीण है और दुर्गा जो समिति है उसकी तरफ से आपको क्या लगा, ये तमाम चीज़ को लेकर के आप मुझे टिप्पणी कर सकते हैं। आप खबरों को अगर पसंद करते हो तो साझा करिए और यूट्यूब पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर अगर आप बातचीत अच्छी लगती हो तो लाइक फॉलो जरूर करिए।